क्या आपने कभी सोचा था कि दुनिया की सबसे ताकतवर ताकतें भारत को घुटनों पर ला देंगी और भारत हार मान लेगा? क्या आपने कल्पना की थी कि अमेरिकी धमकियों, चीनी चालों और वैश्विक संस्थाओं की नकारात्मक भविष्यवाणियों के बीच भारत अपनी अर्थव्यवस्था नहीं बचा पाएगा? लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। सभी अनुमानों को तोड़कर भारत ने वह कर दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आज आईएमएफ से लेकर वर्ल्ड बैंक तक हर वैश्विक संस्था हैरान है और मान चुकी है कि भारत की आर्थिक ताकत केवल सपना नहीं बल्कि वास्तविकता है। कुछ साल पहले का वह दौर याद कीजिए जब पूरी दुनिया आर्थिक तूफान से सहमी हुई थी। अमेरिका में सत्ता परिवर्तन के बाद भारत पर दबाव डाला जा रहा था। वॉशिंगटन धमकी दे रहा था कि भारत से आने वाले हर उत्पाद पर भारी टैक्स लगाया जाएगा। बीजिंग भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग करने की साजिश कर रहा था। पाकिस्तान जैसे देश भारत की मुश्किलों का मजाक उड़ा रहे थे और दुनिया की प्रतिष्ठित वित्तीय एजेंसियां कह रही थीं कि भारत की विकास यात्रा अब समाप्त हो चुकी है। उस अंधेरे समय में निराशा का माहौल था। अरविंद सुब्रमण्यम और रघुराम राजन जैसे अर्थशास्त्री तक कह रहे थे कि भारतीय अर्थव्यवस्था सुस्ती में फंस गई है। जीडीपी की दर 9.5% से गिरकर 8.4%, फिर 6.5% और उसके बाद 5.6% तक पहुंच गई। इस गिरावट से लोगों ने उम्मीद खो दी। वैश्विक वित्तीय जगत ने घोषणा कर दी, यह तो बस ट्रेलर है, असली गिरावट अभी बाकी है। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने भारत की विकास दर का अनुमान घटा दिया, लेकिन उसी समय भारत ने चुपचाप अपनी राह चुन ली। दिल्ली की गलियों में एक ऐसा खेल खेला जा रहा था जिसकी भनक न बीजिंग को थी न वॉशिंगटन को। यह कोई सैन्य कार्रवाई नहीं थी, बल्कि उससे कहीं ज्यादा खतरनाक आर्थिक सर्जिकल स्ट्राइक थी, और इस स्ट्राइक ने पूरी दुनिया को हिला दिया। जनवरी से मार्च तक के आंकड़े सबको चौंका गए। अचानक जीडीपी 7.4% की रफ्तार से ऊपर चली गई। फिर अप्रैल से जून के आंकड़े आए और पूरी दुनिया हैरान रह गई। भारतीय अर्थव्यवस्था 7.8% की अविश्वसनीय गति से दौड़ रही थी। जो लोग भारत को बीमार अर्थव्यवस्था कह रहे थे, वही रातों रात इसे चमत्कारी